हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें, और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे, उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। जो को जोहार गे इंजी शिवराज किस्कू और अब अपना चैनल संथाल को आराज रहे मोस्ट वेलकम मेना सगुन दाराम मेना। तो गाते को हुलानो हेमंत सरकार अडी मारंग फैसला हेताव का जे मैया सम्मान योजना जहां तहे का नी तो उना 18 साल खन 18 साल रन कुड़ी 50 साल भी रन जतो को नामा लहा तहलना 21 साल खन 50 साल भी मनखन कम किदाय तो 18 साल खन 50 साल भी जहां तने गी ना कुड़ी होड़ जतो को नामा पैसा को नवा के सबसे खुशी रे अपडेट कना जेंतो इलेक्शन थी के और नी तो नुई जहां दो 18 साल रन कुड़ी गिद्र हो पैसा एमाओ कना मेनते नवा दो घोषणा चुको कना उदे भाषण का गाते को साथ साथ नुई हेमंत रे नवा मेन का जे अब झारखंड रे संताल परगना क्षेत्र रे बांग्लादेश घुसपैठी चिका तो बोलो कना मेनते अगो थ्रो तो बोलो कना मेनते और चिकाते बांग्लादेश घुसपैठी रे को ढेर चला कना मेनते नवा बात रे नवा मेन का जे नी तो उत्पाद सिपाही दड़ चला कना नो उत्पाद सिपाही दड़ रे अड़ी जस्त हड़ को गोजो कना चिकाते को गोजो कना आखिर चिदा नवा मेन का हेमंत सोरेन जे नवा रे सबसे मारंग रणनीति कान तकवा बीजेपी वायरस तहे कान उन गुड़ी को सुई का और उन्हें इंडिया रे जबकि बैन की तहलना गोटा इंडिया खै बाहर जाते के तहलना कंट्री गोटा रे को बंद करतना मेन कान कोरोना वायरस रे सुई बंद चबाव कान तना और इंडिया रे दो सुई चला कान तना मेनते और नवा रे सबसे मारंग कारण कान गया बामा जे होड़ दड़ तको गोजो कना से को बेहोसो कना नवा गी हेमंत सोरेन मेने कना गाते को साथ साथते नवा नोडे मेन चुदा बामा जे नी तो एटा जिला ठेठ को जुना मंत्री को और अबुरन हड़ को बाय करा को अबुरन विधायक को इदी को मेनते गाते को नवा वीडियो रे हेमंत सोरेन जमकर बीजेपी पार्टी रेन जहां तक को नेता जमकर बीजेपी रेन पार्टी रेन नेता कोई मतलब धुलाय का कोई ये बाटे पे जोहार करती मैया कई ऐसी चीजें हमारा इस राज्य में करीबी इतना है, इसीलिए हम लोगों ने ये सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चलाया। बहुत सारी महिलाएं बोलने में शर्म लगता है, महीनों नहीं तक नहाती थी, कैसे नहाएगी बेचारी? उसके पास एक ही को फटाकी का कपड़ा है, नहा के क्या पहनेगी कपड़ा? इसीलिए हम लोगों ने गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना। तो आज बहुत सारी बातें, नौजवानों को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया है। ये लोग अंधा हो गया, ये लोग को दिखाई नहीं देता है। अब यहां का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहां आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव है। ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में,
मास्टरी लोग डिग्री प्राप्त कर लिया है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोगी हैं। अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आपको उसी तरीके की बू आने शुरू होंगी। मीडिया को भी आप देखेंगे, उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक असम तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया है। आए दिन फुर्र से झारखंड आते हैं और यहां पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं। कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां झारखंड वीरों का भूमि है। यहां एक वीर नहीं, अनगिनत वीर हैं। हर चौक चौराहे में यहां के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है जरा वो बताएं। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहां रास्ता है तो रास्तों काहे नहीं बंद कर देते हो? तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर, मीठा मीठा बोलता है। ये भाजपा के लोग इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। लेकिन आपको पता है, मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। लेकिन इनका जो ये स्वाद है वो मीठा नहीं है, बल्कि वो जहर है, जहर। किसी को आदिवासी, किसी को सरना, किसी को ईसाई के नाम पर डराएगा, धमकाएगा। आज योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतने योजना हम लोगों ने 4 साल में लाया है कि योजना का बोझ से ही लोग 10 गज नीचे चला जाएगा। और इन लोगों ने जो राज अलग होने के बाद सरकार चलाया है, आज एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे पीछे, हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री पूर्व के होकर के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे गठबंधन सरकार को गिराओ, जेल भेजो। अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिलकर के हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री मैया योजना इसलिए नहीं लाया है कि आपको 1,000 रुपये और 12,000 रुपये साल का दें। आने वाला 5 साल के अंदर आपके हर एक घर में हम 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे, वो मेरा जिम्मेवारी। और ये पैसा देने के पीछे मेरा मनसा ये नहीं है। ये लोग बोलते हैं वोट बैंक के लिए पैसा बांट रहा है। हमें पता है कि हमारे गांव के लोगों को क्या चाहिए। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपना घर चलाने के लिए अगल बगल महाजनों से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेकर के अपना बाल बच्चा को पढ़ाई कराता है, इलाज करवाता है, घर भी चलाता है। लेकिन आने वाला समय में
5 साल के अंदर हम आपको ऐसी मजबूत करेंगे कि किसी के सामने आपका परिवार हाथ नहीं फैलाएगा। आज हम हाट बाजार जाते हैं, कई बार भटकते भटकते, पहले तो बराबर जाते थे, आज समय के अभाव में कम जाते हैं, लेकिन लोगों को भी भेजते हैं। कभी कभी हम अचानक भी पहुंच जाते हैं। कई महिलाएं सब्जी बेचती है बाजार में, तो पता चलता है कि सब्जी किसी महाजन से 50,000 टका उधार ला करके बाजार से खरीद करके बेचारा यहां बेचता है, 10-20 टका अधिक कमा लेती है उसी में। लेकिन आपके पास जब अपना आपका पैसा होगा तो किसी महाजन के पास कर्जा और उधार लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी हैं, उससे आप स्वरोजगार भी चला सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है तो कम होता है या तो बाढ़े आने लगता है। सब किसान अस्त व्यस्त है आज के दिन में। पूरा देश में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के व्यापारियों ने पूरा जंगल को लूटने का काम किया है और इस देश की जंगल को बचाने का इस देश के आदिवासियों ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जलवायु में बदलाव, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, बारिश में बाढ़, सूखा, कोरोना जैसा महामारी, यही सब होता है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने से। आज इसीलिए हम लोग किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं कि आप धान मड़ुआ में ही आप सीमित ना रहें, बल्कि आप फलदार पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए। तरह तरह का पेड़ लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम लगातार कर सकते हैं। जानवर भी पाल करके अपना आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस राज्य में अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है, खस्सी का मीट दूसरा राज्य से खस्सी आता है, मछली बेचने के लिए आंध्रा से मछली आता है। बताओ, मांस मुर्गा मछली खाने वाला पूरा राज्य है, लेकिन यहां का आदिवासी तो सदियों से गाय बकरी मांस मछली मुर्गी पालता रहा है, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। लेकिन फिर से उसको जिंदा करने के लिए हम लोग पशुधन योजना लाए हैं। गाय पालिए, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए और लोगों को बड़ा करके बेचो, क्या दिक्कत है। गांव देहात में किसान खेती बाड़ी के साथ साथ जानवर भी पालेगा। और हम यहां उपस्थित माताओं से कहना चाहेंगे, इससे पहले की जो भाजपा की सरकार है वो भी जानवर बांटता था, लेकिन वो ऐसा जानवर बांटता था कि किसान के पास जाने के 2 महीना 3 महीने के बाद वो जानवर मर जाता था। चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, जो भी हो, सब मर जाता था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए जो पशुधन योजना लाया है, जो जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो जानवर बीमा कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको बैंक आपको वापस करेगा। तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं,
तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी। पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में। तो कई ऐसी चीजें हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे, उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। तो गाती को नवा वीडियो चले बेके किदा लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और हैं चे कोई भाषण किदा चे रियल्टर नंका हुई किना और जे नितो जे मिटे नवा मैया सम्मान योजना चालू का नवा 18 साल खन 50 साल भी लहा तहलेना
21 खन 50 साल मेनखान उन्हें कम किदाय 18 खन 50 किदाय तो गाते को नवा की सबसे मारांग बेटी तक को लिए सबसे मारांग अपडेट करना अड़ी खुशी रे अपडेट करना नहीं तो उनको खतार में पैसा बोलो एहबो हां नवा घोषणा चुको का और गाते को साव सावते तीन वीडियो चेक लगे किदा लाइक पे शेयर पे कमेंट पे नवा चैनल संथाल करा सब्सक्राइब पे मेनखान तीन वीडियो बस इनका जो तक सगुन जोहार जोहार झारखंड।